8 महीने से ज्यादा हो गए कि कांग्रेस बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है, लेकिन अपनी ही पार्टी के एक यूनिट में, एक प्रदेश में ये अब तक नेता विपक्ष तय नहीं कर पाए। दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कोई माने या ना माने, लेकिन ये एक अटल सत्य है कि हरियाणा कांग्रेस हाईकमान के लिए सरदर्द बन चुकी है और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस हाईकमान को भी कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है कि वो हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी से कैसे निपटे और हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का मुद्दा कैसे निपटाए। कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है। ये तय है कि कांग्रेस हाईकमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष इस बार बनाना नहीं चाहती। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस हाईकमान को हुड्डा से कुछ नफरत है या कोई ऐसी बात है, लेकिन वो भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखते हुए सभी समाजों को साथ में रखने के लिए एक रास्ता तय करना चाहती है और कांग्रेस हाईकमान चाहता है कि इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष का अपना दावा छोड़ें और जो हाईकमान नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहता है उसमें अपना सहयोग दें। लेकिन सवाल फिर यही उठता है कि हुड्डा ने अंगद की तरह अपना पैर गाड़ रखा है कि 37 में से 31 विधायकों का बहुमत उसके साथ है, तो वह अपना दावा क्यों छोड़े। और जितने विधायक जीते हैं उनमें से 31 उनके सहयोगी हैं, उनके साथी हैं जिन्हें वो अपने दम पर जिताकर लाए हैं। हुड्डा जी के इस दावे में सच्चाई तो है, इसे कोई नकार भी नहीं सकता। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि हुड्डा जी ने शैलजा गुट को या हरियाणा के जो दूसरे नेता हैं, चाहे वो दलित हों, कुमारी शैलजा हों, या आप सब जानते हैं जितने भी नेता हैं, किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया। और ये भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने शैलजा को अपमानित किया था विधानसभा चुनावों के दौरान, उसी वजह से हरियाणा के दलित वोटर कांग्रेस से किसी हद तक छिटक गए थे, या आप ये कहिए कि एक भारी तादाद में कांग्रेस के सपोर्टर दलित व अन्य कुछ जातियों के नेता इसलिए छिटक गए थे कि हुड्डा जी ने वर्षों से कांग्रेस पर कब्जा जमाया हुआ है और वो किसी को और को जमने नहीं दे रहे, किसी को आगे आने नहीं दे रहे। और ये कांग्रेस, नाम तो कांग्रेस है, लेकिन हुड्डा जी की वजह से जाटों की पार्टी बन कर रह गई है। दोस्तों, ये क्यों माना जाता है? भाजपा ने क्या रास्ता निकाला? ऐसा उसने क्या फार्मूला तय किया कि जिसके चलते वो तीसरी बार लगातार सत्ता में लौट आई? और दोस्तों, वो फार्मूला था गैर जाट बनाम अदर्स, यानी जाटों को एक तरफ करके भाजपा नेतृत्व ने हरियाणा के लगभग 70+ या 75% दूसरी जातियों में अपना प्रभाव पैदा किया, उनके नेताओं को टिकट दिए, उनको आगे बढ़ाया, चाहे वो पंजाबी वर्ग हो,
चाहे दलित वर्ग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे अल्पसंख्यक हो। उन्होंने अल्पसंख्यक को भी इस बार आगे लाने का काम किया भाजपा नेतृत्व में। हालांकि उन पर अभी अल्पसंख्यकों का इतना भरोसा नहीं है, लेकिन वो मैक्सिमम गैर जाट समुदायों को हरियाणा में भाजपा के झंडे के नीचे लाने में कामयाब रहे और तीसरी बार सत्ता में लौटे। तो दोस्तों, कांग्रेस हाईकमान भी यही चाहता है कि हरियाणा कांग्रेस पर जाटों का ठप्पा ना लगे, एक जाति का ठप्पा ना लगे, एकमात्र नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही कांग्रेस के नेता हैं हरियाणा में, ऐसा ठप्पा ना लगे। इसलिए हाईकमान भाजपा की तर्ज पर ये मान सकते हैं आप कि अन्य समुदायों को, अन्य जाति समुदायों को भी मौका देना चाहता है और वो कांग्रेस पर जाटों के ठप्पा जो लग चुका है उससे भी मुक्ति चाहता है। जाटों से मुक्ति नहीं चाहता, लेकिन ठप्पे से मुक्ति चाहता है। और जो सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस हाईकमान अंतिम तौर पर ये चाहता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस हाईकमान को सहयोग करें और उनको जितना मान सम्मान कांग्रेस हाईकमान ने दिया है, 10 साल उनको मुख्यमंत्री बनाया है, और जब उनको मुख्यमंत्री बनाया था तो वो विधायक तक नहीं थे, वो सांसद थे। यदि राजनीतिक ईमानदारी की बात की जाए तो जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया गया था, 2004 या 5 की बात है, तो वो चुनाव स्वर्गीय भजनलाल, चौधरी भजनलाल जी के नेतृत्व में लड़ा गया था। वो चौधरी भजनलाल जो कई बार कांग्रेस के या मतलब मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के, और उनकी जो एक राजनीति की बड़ी जो जबरदस्त तरीका था, चौधरी भजनलाल सारी जातियों को लेकर साथ चले थे। उन्हीं के कार्यकाल में पंजाबी सबसे ज़्यादा मंत्री बने थे, शायद 12 पंजाबी समुदाय से मंत्री बने थे, और अन्य सभी समुदाय को वो साथ लेकर चलते थे। लेकिन हुड्डा जी पर आरोप है, सही है गलत है मैं इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन उन पर जाट नेता का ठप्पा है और उनके आसपास जो है जाट लॉबी ही सक्रिय है, और वो जाट लॉबी किसी और को आगे आने नहीं देना चाहती। जाट लॉबी से मतलब है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आसपास की लॉबी है, वो किसी और दूसरे जाट नेता को भी आगे बढ़ने देने के लिए तैयार नहीं है। और कांग्रेस हाईकमान इस बात से परेशान है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नाराज भी नहीं करना चाहता, लेकिन वो नेता प्रतिपक्ष किसी और को बनाना चाहता है। और इस और में तो वैसे तो कई नाम हैं, और वो इस चीज़ पर भी तैयार है हाईकमान कि भाई जो गैर जाट हो, यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नाम सुझाते हैं तो उस पर भी कांग्रेस हाईकमान अपना ठप्पा लगा सकता है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा है कि वो टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। और अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जी इस समस्या से निपटने के लिए हरियाणा में डेरा जमाने जा रहे हैं, और इस बार वो इस समस्या से निपटेंगे और आर या पार मामला करके ही वो दम लेंगे, क्योंकि लंबे समय तक के लिए इस मामले को अटका हुआ नहीं छोड़ा जा सकता। अब देखने की बात यह है कि कांग्रेस हाईकमान इस बार भी नेता प्रतिपक्ष चुनने में कामयाब हो पाता है या नहीं, क्योंकि 8 महीने से ज़्यादा
ये पद खाली पड़ा है विधानसभा में, और यहां तक कि भाजपा के नेता कांग्रेस की इस बात के लिए खिल्लियां उड़ाते हैं, जिसमें अनिल विज जी का नाम सबसे आगे है। वो बार बार खिल्ली उड़ाते हैं कि 8-8 महीने से ज़्यादा हो गए वो अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन सके, तो वो करेंगे क्या? कांग्रेस हाईकमान के हाथ में कुछ नहीं है, एक हुड्डा उनके काबू में नहीं आ रहा। 8 महीने वो नेता प्रतिपक्ष हाईकमान नहीं चुन सकता और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर की लगाम नहीं कस सकता, तो ये कांग्रेस में जो भयंकर गुटबाजी है उसी का परिणाम है। तो कांग्रेस का हरियाणा में कोई भविष्य नहीं है, ऐसा अनिल विज जी का मानना है, जो समय समय पर कांग्रेस पर इस तरीके की फवतियां कसते रहते हैं। 8 महीने से ज्यादा हो गए। ये कांग्रेस बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है, सारे विश्व के मुद्दों के ऊपर अपना दृष्टिकोण रखती है, देश की भी बड़ी बड़ी समस्याओं के लिए ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी के एक यूनिट में, एक प्रदेश में ये अब तक नेता विपक्ष तय नहीं कर पाए। अब शायद उसी के लिए ये आ रहे हैं। अगर ये हालत है तो बड़ी निराशाजनक बात है, क्योंकि कई कमेटियां हो चुकी और कई मीटिंगें हो चुकी, कई प्रभारी कर चुके, तो वो भी इनको अवगत तो करवाते ही होंगे। तो इस कारण से शायद वो यहां पर आ रहे हैं। कांग्रेस की फूट है काफी ज्यादा। तो दोस्तों, कांग्रेस हाईकमान के लिए है तो किसी हद तक ये शर्म की बात कि 8 महीने से ज़्यादा हो गए और वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की काट नहीं ढूंढ पा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष तय नहीं कर पा रहे हैं, नेता, या यूं ही कह सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस हाईकमान पर भारी पड़ रहे हैं। लेकिन किरकिर इस मामले में हुड्डा जी की भी है, चूंकि कांग्रेस कमजोर हो रही है। इस गुटबाजी से कांग्रेस भी लगातार कमजोर हो रही है। यदि हुड्डा जी कांग्रेस हाईकमान के साथ मिलकर नहीं चलेंगे तो आगे के लिए रास्ते उनके लिए भी मुश्किल होने वाले हैं। तो दोस्तों, हम मानकर चलते हैं कि इस बार राहुल गांधी के खास प्रयासों से वो जिस तरीके से दावा कर रहे हैं और हरियाणा पे विशेष नज़र रख रहे हैं, और जो अभी कहा गया कि वो संभवतः हरियाणा में डेरा डालेंगे, तो जो कांग्रेस की, हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी है और जो आज तक वर्षों से कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव रुके हुए हैं और नेता प्रतिपक्ष का मामला वो सुलझा लेंगे, ऐसी हमें उम्मीद करनी चाहिए। लेकिन यदि इस बार भी कांग्रेस हाईकमान हरियाणा में संगठनात्मक चुनाव कराने और नेता प्रतिपक्ष तय करने में असफल हुआ, तो ये तय है कि हरियाणा में जो कांग्रेस की स्थिति है वो और दिनों दिन कमज़ोर होगी, और जो प्रदेश कांग्रेस और हाईकमान में जो ये टकराव होगा, हरियाणा में कांग्रेस को विनाश की ओर ले जाएगा। दोस्तों, मैंने जो कहा, आप मेरी बात से कितने सहमत हैं या असहमत हैं, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।